देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा तीसरा नेत्र भी प्राप्त है, तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? प्रयाग में कुंभ के अवसर पर रात्रि के 12 बजे अयोध्या के संत कहे जाने वाले वैष्णव ज्ञानदास जी के एक शिष्य को वैष्णव तिलक मिटाकर पुरी के शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया गया। यदि आप सत्य के पक्षधर हैं तो रोने लगेंगे। मैं घटना का वर्णन करता हूँ। प्रयाग कुंभ की बात है। कई साल पहले जब मैं मंच पर बैठा था, तब सरकार के द्वारा प्रदत्त एक होमगार्ड जो टीबी का मरीज था, वो भी कहीं घूमने गया था, लेकिन वह व्यक्ति सरकारी लगभग 25 पुलिसमैन को लेकर द्वार के बाहर आकर बोलने लगा, माँ बहन की गाली देते हुए कि जूता मारते हुए इसे मेरे पास लाओ, 10,000 पुरस्कार, 20,000 पुरस्कार, 50,000 पुरस्कार लो। तब से अब तक मेरे अपहरण करने का, मुझे मरवाने का जितना भी प्रयास हो सकता है सब किया गया। मैं असत्य सहिष्णु नहीं हूँ, लेकिन देश की छवि विकृत न हो इसलिए यातनाओं को अब तक धैर्यपूर्वक सहा है। दलाई लामा जी मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो भी सुने। आतंकवादी आपसे भी वो मिल चुका है पुरी के शंकराचार्य के रूप में, आप मौन रहे। बाल ठाकरे जी आप जहाँ भी कहीं हों सुन लें, वो आतंकवादी आपसे भी मिल चुका है। गुजरात के केशु भाई पूर्व मुख्यमंत्री सुन लें, आप भी उसे प्रश्रय दे चुके हैं। मोदी जी सुन लें, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब पुरी के महापात्र पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी ने आपसे कहा था, यह कलंक है देश के लिए, मैं पुरी का हूँ, मैं शंकराचार्य से परिचित हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ। आपने अरेस्ट नहीं होने दिया था। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने उद्घोष किया है, मेरे पद पर विधिवत प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। श्वेता स्वतर उपनिषद को उन्होंने उद्धृत किया, यथा देवे तथा गुरु। प्रामाणिक शंकराचार्य के द्वारा विधिवत प्रदत्त निर्णय यमराज को भी मान्य होगा, अर्थात लोक और परलोक में कहीं निरस्त नहीं होगा। अब मैं जनता को ही पूछना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं को हम क्या समझें, राष्ट्रद्रोही समझें या नहीं समझें? और आदित्यनाथ योगी जी, आपको मालूम नहीं है, ऐसी बात तो नहीं, आपके शासनकाल में यह दुर्व्यवहार हो रहा है। उस व्यक्ति ने मथुरा जिला में गोवर्धन के समीप गोवर्धन पीठ बना रखा है। पुरी में भी उसका एक आश्रम है। देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक न मानिए, तीसरा नेत्र भी प्राप्त है, तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? शंकराचार्य शिव स्वरूप होते हैं, और ऐसा नहीं कि चुनाव की प्रक्रिया से मैं शंकराचार्य बना हूं। सच्ची बात यह है कि जब मैं सन 70 में पदयात्रा करते हुए नैमिषारण्य से यहाँ आया था, यहाँ जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित है, मैंने रोते हुए कहा कि यह आपका मठ है, यहाँ क्या हो रहा है? उनकी वाणी मुझे सुनाई पड़ी, आज इस मठ में प्रतिष्ठित है मूर्ति के रूप में, मैं तुम्हें शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ। जिनकी यह गद्दी है, उन्हीं के द्वारा मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया हूँ। मैं दुर्बल नहीं हूँ। मेरी दुर्बलता इतनी है कि मैं भारत में रहता हूँ और हिंदुओं का धर्मगुरु हूँ। जिन हिंदुओं को होश नहीं है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करें, अब भगवान शिव को ही मैं सौंपता हूँ। हरिहर की यह गद्दी है कि आप ही न्याय करें। भारत में तो मुझ जैसे व्यक्ति को न्याय मिलना संभव नहीं है।